हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम आपको क्लास सेकेंड ईयर में डैनियल सेल के बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाएं, इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया गया कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन and use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया गया कि देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री का मतलब आपको जानते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आपको जो है वहाँ बस यही जानना है कि यहाँ ये चैप्टर में यही है कि इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शंस के बीच में कुछ रिलेशंस है, उसने उसी के बारे में कुछ जो है पढ़ना। तो देखिए, जैसे बताया गया कि इस चैप्टर में आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें जो है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल बोलते हैं, और उसी का एग्जाम्पल जो है आपको डैनियल सेल के बारे में पढ़ना है। तो आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया गया था कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और जो है ये टॉपिक आपको जानना था। तो जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल के बारे में हम जो आपको वीडियो बना के बताए थे, तो वहाँ पे बोले थे कि आपको डैनियल सेल जो है क्लास फर्स्ट ईयर में बताया गया। तो वहाँ से इस चीज़ को हम और क्लियर करते हैं, जिससे आपका ये चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको हम जब ये चैप्टर बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने बोला था कि एक एक्सपेरिमेंट कराएंगे। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि आप एक जिंक रॉड लेंगे, एक जो है आप किसी सोल्यूशन लेंगे जिसमें जो है आप जिंक का रॉड डालेंगे और कॉपर का जो है कॉपर सल्फेट का जो है सोल्यूशन होगा और जिंक रॉड का सोल्यूशन होगा। तो जो आपको बताया गया था कि एक यहाँ पे हमने एक जो है कंटेनर लिया हुआ था, उसमें जो है कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया था जो ब्लू कलर का था, ठीक है। और जो है उसी सोल्यूशन में अब हम जो है बोले थे कि उसी सोल्यूशन में आप एक जो है जिंक रॉड डाल दो, ठीक है, जिसको हम जो है इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और कुछ समय के बाद जो है छोड़ दो, कुछ समय के लिए। जैसे आपको हमने बोला कि एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लीजिए, वो सोल्यूशन आपको पता है कि ब्लू कलर का होगा। अब उसी सोल्यूशन में एक जिंक रॉड डाल दीजिए, और जो है जिसको आप रॉड को ही क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड बोलते हो, आप जानते हो। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड डाला और डाल के उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, तब थोड़ी देर बाद आपको जो है उसमें कुछ चेंजिंग दिखेंगे। तो क्या क्या चेंजिंग दिखेगा, तो सबसे पहले जो होगा उस वहाँ पे क्या होगा कि जिंक रॉड जो है क्या होगा, रिड्यूस होगा। और दूसरा जो काम होगा आपका, वो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो फेड्स अवे हो जाएगा, मीन्स डिसअपियर होने लगेगा, और फिर वो रेड पीपीटी में कन्वर्ट होने लगेगा। देखेंगे कि वहाँ पे उस कंटेनर में कुछ रेड टाइप का पीपीटी जमने लगेगा। और जो है सोल्यूशन के अंदर जो है जब आप देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि टेम्परेचर जो उस सोल्यूशन का होगा वो धीरे धीरे राइज करेगा, मीन्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, और इस एक्सपेरिमेंट से आपने ये आपने आपके माइंड में ये आया कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है आइडिया जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये बात हुआ कि कुछ चीज़ें जो अभी आपने देखा कि इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुए, तो ये सब होने के पीछे इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या आइडिया है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाएगी। तो जैसे आपको हमने बोला कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। तो ये जो है, जैसे मैंने बोला कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमने देखा कि जो जिंक है वो जिंक धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब जिंक जो है क्या हो रहा है, टूट रहा है सोल्यूशन के अंदर, और जिंक सॉलिड स्टेट से जो है एक्वस सोल्यूशन यानी आयनिक स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोला गया था कि जब कोई चीज जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, माने टूट रहा है, तो वहां पे क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। अतः हमने क्या समझा कि जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है उस सोल्यूशन में, ऑक्सीडेशन। फिर जो है कॉपर की बात करें, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो Cu2+ था, वो जो है उसका कलर जो है ब्लू था, और वो धीरे धीरे आपने देखा कि वो रेड पीपीटी में क्या होने लगा, कन्वर्ट होने लगा। तो ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे आपको बताया गया था। अब जो है हम इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ के आपको बताते हैं।
देखिए रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, क्या इसका प्रोसेस है? द एक्सपेरिमेंट करस्पॉन्डिंग टू रिएक्शन कैन आल्सो बी ऑब्जर्व इफ जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो अभी चीजें हमने आपको बताया वही चीजें एक बार हमने इसको जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए हमने बोला कि द रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन आप बोलते हो कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम टाइम में हो उसी को आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। जिंक इज ऑक्सीडाइज टू आयनिक to zinc ion and copper ion are reduced to metallic copper due to direct transfer of electron from zinc to copper ion. During this reaction, heat is also evolved. ठीक है, evolved तो आप जानते हैं। Now we modify the experiment in such a manner that for the same redox reaction transfers of electrons takes place indirectly. ठीक, तो this necessity the separation of zinc metal from copper sulfate solution, ठीक है, we take copper sulfate solutions in a beaker and put a copper strip or rod in it. We also take zinc sulfate solution in another beaker and put a zinc rod or strip in it. Now reaction takes place in either of beakers and that the interface of the metal and its salt solution in each beakers both reduce and oxidize from of the same species are present. So these represent the species of reaction and oxidations of reaction, means आधा oxidation आधा reduction. So a redox couple is defined as having together the oxidize and reduce from a substance taking part in an oxidation or reduction of reaction. तो देखिए इस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय सेपरेटिंग द ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम द रिड्यूस फ्रॉम अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम द रिड्यूस फ्रॉम बाय वर्टिकल लाइन, उसको जो है वर्टिकल लाइन या स्लैश रिप्रेजेंट से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एन इंटरफेस और सॉलिड सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल इन दिस एक्सपेरिमेंट टू रिडॉक्स कपल आर रिप्रेजेंट एज Zn2+ से, देखिए Zn2+ स्लैश Zn बना हुआ है एंड कॉपर 2+ स्लैश क्या कॉपर, इन बोथ केस ऑक्सीडाइज फ्रॉम इट पुट बिफोर रिड्यूस फ्रॉम। नाउ वी पुट द बीकर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड द बीकर कंटेनिंग जिंक सल्फेट सोल्यूशन साइड बाय साइड, जो आपको इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, वी कॉन्टेक्ट सोल्यूशन इन टू बीकर्स बाई अ सॉल्ट ब्रिज। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे क्या की हो, मैंने सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको बताया था। तो सॉल्ट ब्रिज आपने वहाँ पे पुट किया, जो यू ट्यूब कंटेनिंग अ सोल्यूशंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट, यूजुअली जो है सॉलिड बाई बॉइलिंग विथ अगरा एक जो है पाउडर टाइप का होता है केमिकल, एंड लेटर कूलिंग टू अ जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक, तो देखिए ये जो है आपको दिख रहा है एनोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, स्विच ऑन हुआ, मीटर लगाया आपने, सॉल्ट ब्रिज लगाया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द सेट फॉर डैनियल सेल, इसी सेटअप को ही हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एट द एनोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, देखिए जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एट एनोड, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है एट द एनोड, किस पे, एनोड पर, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक ट्रेवल थ्रू the external circuit and to the cathode where these reduce the copper ions. The circuit is completely inside the cell by the migrations of ion through the salt bridge. It may be noted that the direction of current is positive to the directions of electron flow. तो ये तो हमने फिगर से रिलेटेड जो फिगर में चीज़ें दी गई है उसको बताया। अब देखिए दिस प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस विदाउट अलाउइंग देम टू मिक्स विथ ईच अदर। ठीक है, द जिंक एंड कॉपर rods are connected by a metallic wire with a provisions for an ammeter and a switch. The setup as shown फिगर 8.1 इज नोन है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, इसी सेटअप को ही क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। तो ये हमने इस वजह से आपको बताया कि कहीं पे डैनियल सेल आ जाए तो आप इस चीज को जो है एक्सप्लेन कर लें। तो देखिए व्हेन द स्विच इज
इन द ऑफ पोजीशन में नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब तक आपका स्विच ऑफ रहेगा तब तक आपका जो है रिएक्शन जो है वहां पे नहीं होगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आइदर द बीकर, नो करंट फ्लो द मेटेलिक वायर एज सून द स्विच इज इन ऑन पोजिशंस। तो वी मेक फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा। पहले जो है आपका क्या होगा, जैसे जब आपसे बोला जा रहा है कि जब जो है आपका स्विच ऑफ रहेगा तब कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तब जो है क्या क्या प्रोसीजर होगा उसको हम बताते हैं। तो देखिए द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन the electricity from solution in one beaker to solutions in the other beaker flow by the migrations of ion through the salt bridge. We know that the flow of current is possible only if there is a potential difference between the copper and zinc rod known as क्या electrode here. तो इस तरीके से जो है आपको डैनियल सेल से रिलेटेड ये सारी टॉपिक थी, तो हमने बताया। हम आशा करते हैं कि आप जो है इस चीज़ को समझ लेंगे। थैंक यू।